नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का विषय है दिल्ली सेवा बिल। इधर आप लोग अखबारों में लगातार चर्चा सुन रहे होंगे कि संसद में हंगामा मचा हुआ है दिल्ली सेवा बिल को लेकर के। केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच घमासान है, संसद से लेकर सड़क तक। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये दिल्ली सेवा बिल है क्या, क्यों लाया जा रहा है संसद में, केंद्र सरकार क्यों आतुर है इसको लाने के लिए, लागू करने के लिए, और केजरीवाल सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। लगातार विरोध चल रहा है, तो पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि आखिर इस विवाद का प्रारंभ कब हुआ था। मई 2015 इस विवाद का प्रारंभ हुआ। और कैसे हुआ कि केंद्र सरकार ने एक नोटिस देकर दिल्ली सरकार के अधिकारियों को कहा कि अब वे सीएम को नहीं बल्कि एलजी को रिपोर्ट करेंगे, यानी उनका उत्तरदायित्व जो होगा वो अब चीफ मिनिस्टर यानी केजरीवाल की बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर को होगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए। एक तरह से दिल्ली सरकार या केजरीवाल के अधिकारों में कटौती की गई। केजरीवाल पहले से ही परेशान थे क्योंकि उनको पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, पुलिस सहित कई अधिकार उनके पास नहीं थे। और जब केंद्र सरकार ने ये नोटिस दी तो केजरीवाल हाई कोर्ट चले गए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एलजी के पक्ष में फैसला सुना दिया कि एलजी को ये अधिकार होगा। केजरीवाल और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील करी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में कई फेजेस में सुनवाई हुई और अंततः 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक मत से फैसला दिया 11 मई 2023 को। और ये फैसला क्या था? ये फैसला था कि चूंकि दिल्ली सरकार जनता द्वारा निर्वाचित है, इसलिए इसके मुख्यमंत्रियों को अपने अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार है। और एलजी के लिए क्या निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करे, न कि अपनी मर्जी से। अब भाई मामला फंस गया। केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली सरकार, जो कि यूनियन टेरिटरी स्टेट था और एक महत्वपूर्ण स्टेट है, तो केंद्र सरकार ने एक हफ्ते के अंदर ही 19 मई को एक अध्यादेश जारी कर दिया। और इस अध्यादेश में एलजी को पुनः दिल्ली सरकार के क्लास 1 अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। निश्चित रूप से विवाद बढ़ गया। केजरीवाल और दिल्ली सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि इस अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना है और यह असंवैधानिक है। इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी थे और उन्होंने निर्णय दिया कि भाई इस बात का फैसला 5 जजों की पीठ को सौंपा जाएगा कि क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर या इस विवाद पर क्या वो कोई अध्यादेश जारी कर सकती है या कोई संशोधन कर सकती है। इधर चूंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया
तो केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि आर्टिकल 246 सेक्शन 4 जो संविधान का आर्टिकल है वो भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में संसद कानून बना सकती है। अब चूंकि इस अध्यादेश को 6 महीने हो चुके थे और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी नया सत्र शुरू होता है अध्यादेश को उसमें पेश करना या पारित करना ज़रूरी होता है, अन्यथा वो अबॉलिश हो जाता है। अब चूंकि 6 महीने का समय पूरा हो रहा था इसलिए संसद में इसको रखना आवश्यक था और इसीलिए केंद्र सरकार संसद में इस बिल को लेकर के आई, दिल्ली सेवा बिल को। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में 1 अगस्त 2023 को इस बिल को प्रस्तुत किया और इस बिल को कहा गया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। हालांकि इस बिल में कुछ सुधार किए थे क्योंकि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवहेलना नहीं कर सकती थी। 19 मई 23 को जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई थी उसमें उसने कुछ बदलाव किए और बदलाव इस प्रकार से किए कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा न लगे कि केंद्र सरकार सीधे सीधे उसके निर्णय की अवहेलना कर रही है। तो कुछ पॉइंट्स में केंद्र सरकार ने सुधार किया और इस बिल को वो लेकर के आए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में वक्तव्य दिया और केंद्र सरकार और संसद के अधिकारों का जिक्र किया, संविधान के कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वैसे भी केंद्र सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, केंद्र सरकार को है। इसी प्रकार से आर्टिकल 239 AA राज्य सूची के किसी भी विषय पर अगर आवश्यक होता है तो केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है। और दूसरा आर्टिकल भारतीय संविधान का है आर्टिकल 249 जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार या संसद राष्ट्र हित के किसी भी मामले पर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से अपने अधिकारों की बात की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने। और इस बिल में जो महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि अब दिल्ली सरकार के जो राजपत्रित अधिकारी या क्लास 1 अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार है वो एक समिति के पास होगा जिसको NCCSA समिति कहा गया और उसकी सिफारिश पर होगा। और इस समिति में कौन होगा? मुख्य सचिव होंगे और केंद्रीय गृह सचिव होंगे और इसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार बिल तो ले आई संसद में, ठीक है, लोकसभा में तो यह बिल पास हो जाएगा क्योंकि लोकसभा में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन क्या राज्यसभा में भी यह बिल पास हो पाएगा? जिस प्रकार से विपक्षी एकता के दावे किए जा रहे हैं या विपक्ष एकजुट हो रहा है या केजरीवाल जगह जगह तमाम मुख्यमंत्रियों से मिले इस बिल के विरोध के लिए, तो क्या राज्यसभा में भी ये बिल पास हो पाएगा? क्योंकि राज्यसभा में भाजपा और गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत से 9 का संख्या अभी उसके पास कम है। लेकिन विगत दिनों बीजू जनता दल ने यह घोषणा की कि वह दिल्ली सेवा बिल के मामले में वह भाजपा और गठबंधन का साथ देगी और इस प्रकार अब यह लगभग तय हो गया है कि केंद्र सरकार या मोदी सरकार इस बिल को पारित कराने में सफल होगी। और देखिए किस प्रकार से इस विवाद का पटाक्षेप होता है जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में चल रहा था और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे
तो उम्मीद है कि आप लोगों को दिल्ली सेवा बिल और उससे संबंधित विवाद और उसके इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। अब आज का वीडियो बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग किसी नए सेशन में, नए वीडियो के ऊपर और नए मुद्दे पर। जय हिंद, नमस्कार।